हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं डिस्कस कराऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो 2021 और 22 के जितना भी इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं ये सब मैं डिस्कस कराऊंगा। आप कृपया मेरे साथ नोट पेन कॉपी रख के नोट करो, क्योंकि आपके कोई भी कंपटीशन में अभी ये आने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जितना भी है ये सब कराऊंगा। तो सबसे पहला लिखो पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड्स 2022, पद्म अवार्ड्स 2022। देखो ये पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में मिलता है, 3। एक तो पद्म विभूषण, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्मश्री और दूसरा पद्मश्री, पद्मश्री। ये 3 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरी में ये मिलता है। और याद रखना पद्म विभूषण ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, ये थर्ड हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, ये फोर्थ हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर तो पहला जो फर्स्ट हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया क्या है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। और एक चीज़ याद रखो, ये पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न इन दोनों का स्टार्टिंग कब से होता है? 1954 से। शुरुआत कब से होता है? 1954 में। और आपके एग्जाम में सवाल ये भी पूछता है जो 1954 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था, 3 लोगों को मिला था। किस किस को? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर सी.वी. रमन, सी राजागोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ये 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न से अभी याद आया कि हाल ही में लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था। लता मंगेशकर आपके एग्जाम में ये पूछ रहा है अभी और आगे भी पूछेगा। इनको भारत रत्न कब मिलता है? इनको भारत रत्न मिलता है 2001 में, ये याद रख सकते हो, 2001 में। तो हम अभी पद्म अवार्ड्स 2022 का एक एक करके डिस्कशन करें। सबसे पहले आएंगे पद्म विभूषण। क्या? पद्म विभूषण 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। कितना? 4 लोगों को। इन 4 लोगों का नाम आपको याद रखना ही होगा। तो पहला है, 4 लोगों को मिला, पहला है जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, लिख लो जनरल बिपिन रावत। ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, उत्तराखंड के रहने वाले। नेक्स्ट है कल्याण सिंह, नेक्स्ट है कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका, राधेश्याम खेमका। फिर नेक्स्ट प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला। किसको? जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड याद रख सकते हो। देखो ये लिख लिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि अभी मैं पद्म भूषण यहाँ लिखवाऊंगा। नेक्स्ट लिखो पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण अवार्ड किस किस को मिला? छाप लो। ये देखो ये पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला और ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मैं बस ये ही लिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला लिखो कि गूगल के जो CEO है, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई, सुंदर पिचई, इनको मिला है पद्म भूषण, सुंदर पिचई। फिर नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन? सत्य नाडेला, सत्य नाडेला, इनको भी मिला है सत्य नाडेला। देवेंद्र झझरिया, पारा एथलीट जेवलिन थ्रो का, देवेंद्र झझरिया, देवेंद्र झझरिया, नोट डाउन करो, ये पारा एथलीट है जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट देवेंद्र झझरिया, गूगल के CEO सुंदर पिचई, सत्य नाडेला, देवेंद्र झझरिया और एक उड़ीसा के प्रतिभा राय। गुलाम नबी आज़ाद को भी मिला है, गुलाम नबी आज़ाद पॉलिटिशियंस। और साइप्रस पूनावाला, साइप्रस पूनावाला। देखो गूगल के CEO सुंदर पिचोई को मिला है पद्म भूषण अवार्ड 2022 का। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला, देवेंद्र झझरिया, पारा एथलीट जेवलिन थ्रो का, इनको भी मिला है पद्म भूषण। प्रतिभा राय ये उड़ीसा के एक राइटर है, उड़ीसा के एक राइटर है, अथर है, जिसको मिला है पद्म भूषण। गुलाम नबी आज़ाद पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट साइप्रस पूनावाला, ये लिखना है, ये फाउंडर ऑफ
सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर है। आपको पता है कोविड-19 का जो और वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इसका कंपनी क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट। जो सीईओ और फाउंडर कौन है? साइप्रस पूनावाला। इनको भी मिला है पद्म भूषण। जो आपके इंपॉर्टेंट है, बस मैंने वही लिखा है। तो पद्म अवार्ड्स तो टोटल 128 लोगों को मिला है। 128 में से हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है बस ये लिख लो। मैं अभी ये तो हो गया, फिर यहाँ फिर से इसको इरोज कर रहा हूँ, लिखो इसको, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो पद्मश्री। नेक्स्ट पद्मश्री अवार्ड। देखो पद्मश्री अवार्ड 2022 का सबसे पहला लिखो शिवानंद। कौन? शिवानंद, यूपी के रहने वाला है। ये है योग गुरु। इसके खासियत क्या है? ये 126 साल का उम्र है इसका, 126 ईयर्स। 126 साल में भी अभी भी स्वस्थ है, योग करते हैं। योग और ध्यान के क्षेत्र में शिवानंद को मिला है पद्मश्री अवार्ड। कौन? पद्मश्री। नेक्स्ट बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम को भी मिला है पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट सोनू निगम, अवनी लखेरा पारा एथलीट के शूटिंग के अंदर, ये पारा एथलीट है शूटिंग के, पारा एथलीट शूटिंग के फील्ड में, इनको भी मिला है। और उड़ीसा के 2 लोगों को मिला है। उड़ीसा का ध्यान लो, जो बच्चे उड़ीसा के हैं इनको ये उड़ीसा के एग्जाम में काम आएगा। पहला है नरसिंह प्रसाद गुरु और दूसरा श्यामा मणि देवी। देखो पद्मश्री जो इम्पोर्टेंट है शिवानंद, ये योग और ध्यान के क्षेत्र में 126 साल की उम्र में शिवानंद को मिला है पद्मश्री। नेक्स्ट बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम को अवनी लखेरा पारा एथलीट है। और उड़ीसा के 2, एक तो नरसिंह प्रसाद गुरु। ये नरसिंह प्रसाद गुरु वेस्टर्न उड़ीसा यानी कि पश्चिम उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के हैं। एक कोसली एक अथर है नरसिंह प्रसाद गुरु। और श्यामा मणि देवी एक सिंगर है। इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो ये देख लो, पद्म अवार्ड्स मैंने जितना ही बताया ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको नोट डाउन करो। फिर अगला नेक्स्ट आते हैं। चलो नेक्स्ट नोट डाउन करो। स्पोर्ट्स का जितना भी अवार्ड है मैं सब कराऊंगा। तो सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहते थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी पहले कहते थे। अब क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इसका स्टार्टिंग कब से होता है? 1991-92 से, 1991-92 से इसका शुरुआत होता है। और सबसे पहला फर्स्ट अवार्ड किसको मिलता है? फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड किसको मिलता है? चेस के ग्रैंड मास्टर। कौन है? चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। नोट डाउन करो, विश्वनाथ आनंद। इसको सबसे पहला अवार्ड इनको मिलता। और अवार्ड में क्या मिलता? कैश प्राइज। पहले 7.5 लाख मिलता था, पहले 7.5 लाख, अब 7.5 लाख से 25 लाख हो गया। 2021 में 12 खिलाड़ियों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इन 12 खिलाड़ियों में अवनी लखेरा शूटिंग का खिलाड़ी है, रवि कुमार दहिया ये रेसलर है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग, PR श्रीजेश हॉकी के जो गोलकीपर है, सुमित अंतल जेवलिन थ्रो, प्रमोद भगत कृष्णा नगर ये पारा बैडमिंटन के खिलाड़ी है, मनीष नरवाल शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह ये मेंस हॉकी के खिलाड़ी है। तो आपको ये याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। ये शुरुआत होता है 1992 में। पहला अवार्ड जिसको मिला है विश्वनाथ आनंद को। किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को। और इनमें से जो 12 खिलाड़ी है, इन 12 खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना होगा। और फिर से कह रहा हूँ, अवनी लखेरा, रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहन, PR श्रीजेश, सुमित अंतल, प्रमोद भगत कृष्णा नगर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड देखो, वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का ये अवार्ड मिला PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश
इंडियंस मेंस हॉकी के गोलकीपर है, इंडियंस मेंस हॉकी के गोलकीपर। नेक्स्ट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को मिला। किसको? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अगला अवार्ड है फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि बेस्ट फुटबॉलर का जो अवार्ड है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला। ये बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड है, ये बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड है। किसको मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। नेक्स्ट बैलन डी और अवार्ड 2021, ये लियोनेल मेसी को, लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर है, फुटबॉल के प्लेयर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 का ये सुरेश रैना को मिला। किसको? सुरेश रैना। देखो सुरेश रैना को मिला किसके द्वारा? बाय मालदीव के गवर्नमेंट। मालदीव का एक अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, मालदीव गवर्नमेंट, बाय मालदीव गवर्नमेंट। मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 किसको मिला? सुरेश रैना। ठीक, सुरेश रैना। तो आपको सुरेश रैना से एक चीज़ याद होगा, इनका जो ऑटोबायोग्राफी बुक है, ऑटोग्राफी बिलीव, ये भी आप याद रख सकते हो। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी क्या है? बिलीव, ये याद रखना। तो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बैलन डी और अवार्ड 2021 में लियोनेल मेसी, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड सुरेश रैना। नेक्स्ट हेडिंग दो फिल्म के अंदर, फिल्म यानी कि सिनेमा के अंदर जितना भी अवार्ड्स है ये सब कराऊंगा। तो पहला लिखो 94th ऑस्कार अवार्ड 2022। 2022 का जो ऑस्कार अवार्ड कहाँ मिलता है? सबसे पहला सवाल, ऑस्कार अवार्ड लॉस एंजल्स के अंदर दिया जाता है। लॉस एंजल्स अमेरिका में ये ऑस्कार अवार्ड मिलता है। और ऑस्कार अवार्ड को अकादमी अवार्ड भी यानी कि एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। बच्चे कन्फ्यूजन, एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। देखो आपके एग्जाम में सवाल में अगर ऑस्कार अवार्ड नहीं होगा तो एकेडमी अवार्ड होगा। तो 94th अगर हो या ना हो, एकेडमी अवार्ड 2022 में कौन सा मूवी को बेस्ट फिल्म है? मूवी है कोड़ा, बेस्ट मूवी है कोड़ा, बेस्ट फिल्म कोड़ा। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ। और किस मूवी के लिए? किंग रिचर्ड मूवी के लिए, किंग रिचर्ड मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर मिला। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन। बेस्ट डायरेक्टर जैन कैम्पियन, जैन कैम्पियन। ये किस मूवी के लिए है? द पावर ऑफ डग, द पावर ऑफ डग, ये मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर। आपके मन में सवाल होगा सर इंडिया का कोई मूवी नॉमिनेट हुआ था? हाँ जी हुआ था। क्या मूवी है? राइटिंग विथ फायर। लिखो इंडिया का मूवी है राइटिंग विथ फायर, राइटिंग विथ फायर। ये इंडिया का मूवी है, नॉमिनेट हुआ था, ऑस्कार नॉमिनेट हुआ था 2022 में। और ये एक पहला फास्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जो ऑस्कार में नॉमिनेट हुआ था। ये एक दलित जर्नलिस्ट के ऊपर बेस्ड मूवी है, ये राइटिंग विथ फायर है, इंडिया का मूवी नॉमिनेट हुआ था। तो ऑस्कार अवार्ड बेस्ट फिल्म है कोड़ा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैम्पियन जो पावर ऑफ डॉग के लिए मिला है। नेक्स्ट मूवी है बाफ्टा अवार्ड्स 2020। बाफ्टा का मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ टेलीविजन, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग को। किसको? द पावर ऑफ डॉग मूवी को बेस्ट अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जोआना स्कैनलिन। उधर देखो एक चीज, बेस्ट ऑस्कार अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका मिला था। यहाँ बस और कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ कोड़ा था, यहाँ का मूवी ऑस्कार अवार्ड में कोड़ा। ये तीनों अवार्ड जो नहीं है, ये बाफ्टा वहाँ ऑस्कार अवार्ड और जो एकेडमी अवार्ड है और 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये लगभग सेम है। देखो इसका जो बेस्ट एक्टर ऑस्कार में मिलता है विल स्मिथ को और बाफ्टा में भी विल स्मिथ को, और 79th गोल्डन ग्लोब में भी विल स्मिथ को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, विल स्मिथ। ऑस्कार मिलता है कोड़ा मूवी को, लेकिन बाफ्टा मिलता है द पावर ऑफ डॉग
और 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिलेगा द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए, द पावर ऑफ डॉग, बस ये याद रखो। और यहाँ जो ऑस्कार में यानी कि जो एकेडमी अवार्ड में कोड़ा है और एक्ट्रेस वहाँ की थी जेसिका, लेकिन यहाँ की जो एक्ट्रेस है जोआना स्कैनलिन आफ्टर लव मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, जाने कैंपियन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। तो ये तीनों ऑस्कार, बाफ्टा और 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड याद रखना, ये कन्फ्यूजन करेगा आपको। नेक्स्ट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है मनोज बाजपेयी को, मनोज बाजपेयी और धनुष को, मनोज बाजपेयी और धनुष। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है कंगना रनौत को मिलता है। मनोज बाजपेयी का भोंसले मूवी के लिए, भोंसले मूवी मनोज बाजपेयी, धनुष का असुरन और कंगना रनौत का मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 का देखो, ये दादा साहेब फाल्के, यहाँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड अलग है, ये देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये एक अलग है, ये रजनीकांत को मिलता है। ये किसको, रजनीकांत को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लेकिन दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड ये बेस्ट एक्टर मिलता है रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस है कृति सनन, ये मिमी मूवी के लिए, कौन सा मूवी के लिए। और मूवी ऑफ द ईयर पुष्पा, झुकेगा नहीं, ये पुष्पा वाला झुकेगा नहीं, पुष्पा द राइज, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये वाला मूवी ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है रजनीकांत। आपके मन में सवाल होगा ये दादा साहेब कौन है, ये दादा साहेब को इंडियन सिनेमा का द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इसने सबसे पहला फुल लेंथ फीचर मूवी राजा हरिश्चंद्र, लिख लो ये एग्जाम में आता है, राजा हरिश्चंद्र इन्होंने डायरेक्ट किया था। कब, ये 1913 का मूवी है, 1913 का एक मूवी है राजा हरिश्चंद्र, फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, किन्होंने, दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट किया था, इसलिए इनके नाम पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो ये फिल्म फेस्टिवल है, इसमें रणवीर सिंह को मिला 83 मूवी बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन और फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा मूवी के लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 रजनीकांत को मिलता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट लिटरेचर के अंदर आते हैं। लिटरेचर में दो है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान अवार्ड। ये दोनों अवार्ड सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क जैसे कि प्रोज, पोइट्री, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और किसने देता है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन ये दोनों अवार्ड देता है। कब से ये देता है, इसका शुरुआत स्टार्टिंग हुआ था 1991 के अंदर, यानी कि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान ये प्राइज के बिरला फाउंडेशन देता है। सवाल एग्जाम में पूछता है जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है, पहला फर्स्ट अवार्ड यानी कि फर्स्ट सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन। ये फर्स्ट अवार्ड है, याद रखना फर्स्ट अवार्ड। और 2020 का अभी लास्ट अवार्ड मिला है 2020 में। 2020 का अवार्ड सनातन नोबेल के लिए शरण कुमार निम्बाले को मिला है। शरण कुमार निम्बाले, ये सनातन नोबेल के लिए 2020 में शरण कुमार निम्बाले को मिलता है। नेक्स्ट व्यास सम्मान अवार्ड मिला है प्रोफेसर शरद कुमार पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। प्रोफेसर शरद पगारे किस नोबेल के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी मूवी के लिए, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान अवार्ड। ये लास्ट अवार्ड कब 2020 में मिला है। आपसे सवाल ये पूछेगा सरस्वती सम्मान पहला किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। और ये सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान अवार्ड कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। अगला अवार्ड है मैन बुकर प्राइज 2021 और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। देखो मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दोनों कंफ्यूजन करेगा। ये मैन बुकर प्राइज का जो विनर है डेमन गेलगट।
डेमन गेलगट। और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये डेमन गेलगट, ये डेविड डायोब, याद रखना ये दोनों का, ये डेविड डायोब, डेविड डायोब, डेमन गेलगट, डेविड डायोब। डेमन गेलगट को किस मूवी के लिए? द प्रोमिज मूवी के लिए, याद रखो द प्रोमिज के लिए इनको मिला है द मैन बुकर प्राइज 2021। और इसको किसके लिए? डेविड डायोब। इसका जो राइटिंग है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसको? डेविड डायोब। ये दोनों कन्फ्यूजन होगा, देखो मैन बुकर प्राइज डेमन गेलगट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज डेविड डायोब। किसके लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये द प्रोमिज के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, 24 लैंग्वेज के अंदर ये दिया जाता है। इनमें से 22 लैंग्वेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर इनमें से 22 है। और इनमें से जो 2 है, एक तो हिंदी है और दूसरा इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में किसको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड? हिंदी में मिला था हिंदी दया साम, हाँ ठीक, हिंदी में लिखो दया प्रकाश सिन्हा को। और इसका जो लेखक क्या है? सम्राट अशोक। आप इसको भी याद रख सकते हो, अपना अपना ट्रिक बनाओ। हिंदी दया साम, हिंदी दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक के लिए। नेक्स्ट इंग्लिश में मिला था, इंग्लिश में नाम नमिता गोखले। ये ऑल थिंग्स लिव बिहाइंड एक नोबेल के लिए मिलता है। किसको? नमिता गोखले को ऑल थिंग्स लिव बिहाइंड के लिए इंग्लिश में। और लिख लो ओडिया में ऋषिकेश को मिलता है, ऋषिकेश ओडिया में ऋषिकेश। और किसके लिए? सरी जाइथिवा कथा। ये सरी जाइथिवा कथा एक पोइट्री है, इसके लिए ओडिया में मिलता है। तो हिंदी में दया सम्राट अशोक, इंग्लिश में नमिता गोखले, ऑल थिंग्स लिव बिहाइंड। तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड। कलिंग रत्न अवार्ड 2021 का मिलता है। ये कलिंग, याद रखो कलिंग से ये उड़ीसा से संपर्क है। कलिंग, पहले उड़ीसा को कलिंग कहते थे। कलिंग रत्न अवार्ड ये मिलता है विश्वभूषण हरिचंदन। ये कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन अभी करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। कौन? आंध्र प्रदेश, एसीपी से आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये आशा भोसले को मिला। किसको? आशा भोसले को। नेक्स्ट है आसाम वैभव अवार्ड 2021। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आसाम वैभव अवार्ड जो ये 2021 है, 2021 से ही शुरुआत होता है। क्यों, कब होता है? 2 दिसंबर 2021 को आसाम का जो सीएम हेमंत बिस्वा सोरेन इन्होंने डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि 2 दिसंबर को आसाम डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आसाम डे। इसके अंदर डिक्लेयर होता है कि आसाम वैभव अवार्ड मिलता है। तो ये फर्स्ट अवार्ड हुआ। तो फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है? सबसे पहला जो ये अवार्ड मिला, ये रतन टाटा को मिला। किसको? रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को। और इसमें और भी एक अवार्ड लिख लो, और एक अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का। 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड ये 57th है, 57th और 56th दोनों याद रख लो, 57th और 56 दोनों। तो 57th में ये इसका एक ट्रिक, मज़ा आ गया फूफा जी, मज़ा से लिख लो। ये ऊपर का है दामोदर मोजा। ये 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का। और मज़ा आ गया फूफा जी से नीलमणि फूकन। ये नीलमणि फूकन ये दोनों याद रखना, ठीक। ये ज्ञानपीठ अवार्ड है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का जो 57th नंबर, ये दामोदर मोजा। मज़ा आ गया फूफा जी, ठीक। फूफा जी से फूकन 56th यानी कि 2020 का है ये।
2020 का, ये दोनों आ सकता है। ये नीलमणि फुकन, ये ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ। अगर आपसे पूछे कलिंग रत्न अवार्ड, ये विश्वभूषण हरिचंदन जो करंट में गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोसले को मिला है। और आसाम वैभव अवार्ड ये रतन टाटा को, और ये पहला अवार्ड है, आसाम का ये पहला अवार्ड है, याद रखना। अगला अवार्ड है मिस यूनिवर्स 2021। यहाँ देखो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, इसीलिए मैंने एक जगह लिखा है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स मिलता है हरनाज संधू। हरनाज संधू ये इंडिया की है, इंडिया के चंडीगढ़ में रहने वाली है, ये चंडीगढ़ की है, इंडिया की चंडीगढ़। हरनाज संधू, और एक चीज़ याद है, हरनाज संधू तीसरी भारतीय महिला है। इनसे पहले किसको मिला था? 1994 में मिलता है सुष्मिता सेन को। किसको? सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स। और सन 2000 मसीहा में, 2000 में किसको? लारा दत्ता को। लारा दत्ता, इन दोनों को पहले, ये तीसरी में 2021 में हरनाज संधू को मिलता है मिस यूनिवर्स। लेकिन मिस वर्ल्ड किसको? कैरोलिना। किसको मिलता है? कैरोलिना। ये कहाँ की है? पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की है, याद रखना। मिस वर्ल्ड कैरोलिना और मिस यूनिवर्स हरनाज संधू जो इंडिया की है। नेक्स्ट है T/2 अवार्ड। T/2 अवार्ड से T का मतलब है टाइगर, यानी कि टाइगर का पॉपुलेशन में दोगुना होना। दोगुना हुआ था कहाँ? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, लिख लो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है? तमिलनाडु का। और इसी अवार्ड भी T/2 अवार्ड भी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला। क्यों? क्योंकि टाइगर का जो पॉपुलेशन है इसका जो 40 से 80 हुआ, यानी कि 2 गुना हुआ, इसलिए T/2 टाइगर का पॉपुलेशन में 2 गुना वृद्धि होना। T/2 अवार्ड किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो नेक्स्ट देखो मैथमेटिक्स के अंदर 2 अवार्ड मिलता है। एक है रामानुजन अवार्ड, दूसरा एबेल प्राइज। तो रामानुजन अवार्ड किसको मिला? नीना गुप्ता को। और एबेल प्राइज डेनिस सुलिवन, ये अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस सुलिवन को मिला है एबेल प्राइज। याद रखना, मैथमेटिक्स के फील्ड में रामानुजन अवार्ड किसको मिला? नीना गुप्ता। एबेल प्राइज डेनिस सुलिवन, अमेरिकन के जो मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमान अवार्ड, किसको मिलता है? दीपक धर जो IIT कानपुर के हैं। नेक्स्ट बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, इसको मिलता है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2022। नेक्स्ट कोविड चैंपियन अवार्ड 2022 का जो कोविड-19 के समय भी जो जिस एयरपोर्ट ने अच्छी काम किया वो है कोची एयरपोर्ट। कौन? कोची एयरपोर्ट। और एक जो 2022 का जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड किसको मिलता है? उत्तर प्रदेश के झांकी को। ये भी याद रखते हो, 2022 के रिपब्लिक डे परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिलता है? उत्तर प्रदेश के झांकी को मिलता है, जो बाबा विश्वनाथ की जो झांकी था उत्तर प्रदेश के झांकी को। ठीक, तो आज की क्लास में बस ये है, जितना भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स था। आशा करता हूँ ये सारे एग्जाम में आएगा, नोट बना लो और इसको पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक, थैंक यू।